नमस्कार मित्रों, आज की कविता है मेरी भी आभा है इसमें। इस कविता के भावार्थ को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमने कविता को 3 भागों में विभाजित कर लिया है। तो सबसे पहले देखते हैं पहला भाग और उसका भावार्थ। पहला भाग है, नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, यह विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है, मेरी भी आभा है इसमें। चलिए भावार्थ को शुरू करते हैं। भावार्थ है, उपर्युक्त प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि नए गगन में नया सूर्य अर्थात आज़ादी के बाद भारत देश ने जो विकास और उन्नति की है, उससे भारत की यह विस्तृत भूमि अपनी भव्यता से चमक रही है। यह मनुष्य द्वारा किए गए निरंतर परिश्रम और लगन से ही रहने योग्य, उपजाऊ और सुंदर बनी है। यह मनुष्य द्वारा किए गए निरंतर परिश्रम और लगन से ही रहने योग्य, उपजाऊ और सुंदर बनी है। यह मनुष्य द्वारा किए गए नवनिर्माण और सामूहिक प्रगति का प्रतीक है तथा इस प्रगति और चमक में मेरे भी व्यक्तिगत श्रम का योगदान है। कुछ प्रमुख प्रतीकात्मक शब्दों को देख लेते हैं। पहला शब्द है नया गगन अर्थात आज़ादी के बाद का नया भारत, और दूसरा शब्द है नया सूर्य अर्थात नए भारत की प्रगति और उन्नति। कविता का दूसरा अनुच्छेद है, भीनी भीनी खुशबू वाले रंग बिरंगे यह जो इतने फूल खिले हैं, कल इनको मेरे प्राणों ने नहलाया था, कल इनको मेरे सपनों ने सहलाया था, मेरी भी आभा है इसमें। भावार्थ है, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि यहाँ रंग बिरंगे सुगंध देने वाले जो फूल हैं, वे हमारे राष्ट्र के सौंदर्य के प्रतीक हैं। आज की सुंदरता बीते हुए कल के परिश्रम का फल है। कविता में कल शब्द का प्रयोग यह दर्शाता है कि आज जो सफलता महक रही है, उसके पीछे पूर्व में किया गया धैर्यपूर्ण संघर्ष है। यहाँ प्राणों ने नहलाया से कवि का यह अर्थ स्पष्ट होता है कि यदि हम अपने कार्य को पूर्ण समर्पण अर्थात कार्य में डूबकर तन मन लगाकर करें तो सफलता की महक फूल की खुशबू की तरह जरूर ही फैल जाएगी। सपनों ने सहलाया है से तात्पर्य है कि एक अच्छे विचार या आकांक्षा को मन में संजोकर कार्य करेंगे तो सफलता के फूल अवश्य खिलेंगे। कुछ प्रतीकात्मक शब्द हैं। रंग बिरंगे फूल अर्थात समाज में फैली खुशहाली, प्राणों ने नहलाया तन मन की शक्ति से सींचना। फिर हमारा अंतिम अनुच्छेद है, पकी सुनहली फसलों से जो अब की यह खलिहान भर गया, मेरी रग रग में शोणित की बूंदें इसमें मुस्काती हैं। इसका भावार्थ है, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि यहाँ सुनहला रंग केवल फसल पकने का ही नहीं, बल्कि उस मूल्य का प्रतीक हैं जो कठिन परिश्रम से प्राप्त हुआ है। आज जो यह खलिहान धान्य से भर गया है, यहाँ श्रमिकों ने अपने रक्त की बूंदों से खेतों को सींचा है, तब जाकर यह सुनहली फसल खुशी से लहलहा रही है। और इसमें भी एक प्रतीकात्मक शब्द है, पकी फसलें और खलिहान, जिसका अर्थ है किसान के कठोर परिश्रम का परिणाम। तो मित्रों, यह मेरी भी आभा है इसमें पाठ का भावार्थ है। इसके अगले भाग में हम इस पाठ में आए हुए सभी प्रश्नोत्तर को करेंगे। धन्यवाद।